ओके भाई। तो मैं आ गया था बस में बैठ गया था। मैंने अपना सामान रख दिया इधर। ये ये अपना बैकपैक इधर है, एक साइकिल इधर है नीचे, और एक छोटे वाला बैकपैक मैंने ऊपर रख दिया इधर। तो ये तीनों याद रखने हैं। एक्चुअली मैं ये वाला भी उधर ही रख देता हूँ, शायद आसान रहेगा दिखने में। तो और बस वाले ने मुझे, इस बस का लोगों ने ऐसा बता रखा था कि भाई कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते हैं। बट ये जब मैं आया, ड्राइवर यहाँ पे पेमेंट करने लगा तो बोलता है कि कैश देना है तो कैश, और नहीं तो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो यानी कि क्रेडिट कार्ड अब एक्सेप्ट करते हैं। हो सकता है पहले ना करते हो, लेकिन अब ये ड्राइवर को यहाँ पे किया और वो टिकट दे देता है। और वो टिकट ना अपनी साथ में रखो अपने, क्योंकि जब तक एटलीस्ट तुम्हारी जर्नी पूरी नहीं होती। जब मैं पिछली बार जब आया था 2 दिन पहले एयरपोर्ट से, तो बीच में एक चेकर आया था, उसने चेक करी थी टिकट सबकी। तो यानी कि चेक करते हैं, या तो ये क्योंकि ड्राइवर कैश लेता है तो उससे कहीं उसको भी डबल चेक करते हो कि भाई जितनी टिकटें बिकी हैं उतनी वो बता रहा है कि नहीं। और हो सकता है कि, बट ये चेक कर आते हैं, मतलब एटलीस्ट उस बस में तो आया था, इसमें आएगा कि नहीं पता नहीं। तो आई एम रेडी टू गो। आज मेरी फ़्लाइट है 10 बजे की, अभी बजे हैं 4:15 के आसपास। तो यहाँ से मैं हॉस्टल से आ गया था उबर से। उबर ने बिल्कुल वहाँ ड्रॉप कर दिया जहाँ मेरे को ये बस थी, बस तैयार खड़ी थी। और दूसरी भी एक और पीछे आ रखी थी बस। तो हर 10-15 मिनट बाद बस चलती रहती हैं। और देखो अब खाली है सारी बस ज़्यादातर, सामान भी कमी है, और हो सकता है कि आगे स्टेशन में भर जाएगी ये। तो भाई यहाँ पे गर्मी बिल्कुल इंडिया वाली गर्मी है, तो जैकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी टी शर्ट पहनो, और निक्कर पे घूमने का मौसम है तो मेरे को निक्कर और पैंट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं जैकेट ऊपर पहनूंगा तो पसीने आते हैं मेरे को ज़्यादा। तो इसलिए जैकेट अभी मैंने उतारी है। बस लेके जानी याद रखनी है, कहीं बस में छोड़ जाऊँ। तो अभी मेरे 3 नग थे, और अब ये जैकेट को मिला लो तो 4 हो जाएंगे। तो 4 चीज़ें याद रखनी है। और आगे वहाँ पे देखो कैसा मौसम रहता है, वहाँ तो ठंड होने वाली है। तो मैं तैयारी तो उसी के लिए करके आया हूँ कि ठंड काफ़ी है वहाँ पे। और 2 ही महीने की गर्मी होती है। अब वो गर्मी का क्या मतलब है देखा जाएगा, पता लगेगा अभी। तो ओवर प्रिपरेशन इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि गर्मी में तो चलो जैकेट उतार लो तुम, लेकिन अगर जैकेट नहीं लेके आओ और सर्दी पड़ने लग जाए तो भाई बड़ी मुश्किल है। फिर लास्ट मिनट पे तुम्हें या तो जैकेट लेनी पड़ेगी, और जैकेट कहीं ना मिले तो इसलिए अपनी एक आधी लेयर एक्स्ट्रा लेके आओ। ये है भाई, और फिमार, यानी कि प्रोहिबिटेड है फिमार, स्मोकिंग। स्मोकिंग नहीं अलाउड है। और ये बस है एयरपोर्ट, तो इसकी स्पीड बताता ही। तो भाई बस पूरी फुल हो गई है ऑलमोस्ट। और बस ठीक है, ये बिल्कुल कन्वीनियंट। और एयरपोर्ट पे ना कोई झिकझिक, ना कोई। टैक्सी वालों का सारा बिजनेस खा रखा है इन 2 बसों ने, ये वाली बस और दूसरी और टूर बस। वो दोनों ही सेम प्राइस है, और टैक्सी वालों से बहुत ही अच्छा है, अच्छी सर्विस है। अब देखो जैसे पूरी फुल है ऑलमोस्ट, इनकी अच्छी कमाई हो रही होगी। और सबके लिए, कस्टमर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है ही कि टैक्सी वाले से कोई झंझट नहीं, कोई ना मोल भाव करना। तो और ऊबर तो बहुत महंगी महंगी पड़ेगी वहाँ से, क्योंकि इतनी दूर है। अब मेरे को 1 किलोमीटर के अभी ऊबर ने चार्ज किए हैं 3500। और जबकि जाते हुए मेरे को उसका चार्ज किया था उस टाइम 2300। टाइम पे भी डिपेंड करता है। सुबह में जैसे ऊबर का तो नेचुरली भी टाइम एंड उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइम पे डिमांड ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई। तो वो तो काफ़ी ऊपर नीचे होती रहती है। बट बस बिल्कुल ठीक है भाई। 2300 में एयरपोर्ट एक नंबर, ठीक। और और क्या, बस की सीटें भी कंफर्टेबल हैं, सामान रखने की जगह भी एनफ है, और बिल्कुल डोर टू डोर है। डोर टू डोर मतलब कि भाई बन के वहाँ तो आना पड़ेगा, और फिर एयरपोर्ट पे बिल्कुल डोर पे छोड़ते हैं। तो आराम से कोई
चिक चिक नहीं है। तो एयरपोर्ट पे मतलब अगर ट्रेन भी नहीं है तो भी ठीक है। जैसे मेट्रो की कमी होती है ना, जैसे ज़्यादातर बड़े शहरों में मेट्रो होती है, लेकिन मेट्रो की कोई कमी लग नहीं रही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी है इसकी। आ गया है, तो अब बस सामान उतारना है और चलते हैं। और अभी टाइम हुआ है 4:53, यानी कि 5 बजे है। तो मेरी फ़्लाइट तो 10 बजे की है, 10:50 की एक्चुअल में, 10:45 की, और 1 घंटा पहले बोर्डिंग होगी। तो ठीक है, मैं काफ़ी टाइम पहले आ गया हूँ। हॉस्टल में भी मेरे को वही था कि बैठना ही था, क्योंकि सामान के साथ मैं कहीं जा तो सकता नहीं। तो ठीक है, 1-2 घंटा पहले आ गया तो सेफ़ है। ओके भाई, तो यहाँ पे मैं चेक इन कर दिया था अपनी बाईसाइकिल, और चेक इन में प्रॉब्लम आई। एक्चुअल में वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि पूछते हैं वो कि क्या है इसमें बैग में। तो मैंने बताया फोल्डिंग बाइक है। तो कहते हैं कि फोल्डिंग बाइक है तो इसमें स्पेशल इक्विपमेंट में मांगी जाती है इसको, और इसको स्पेशल वो पे करना पड़ेगा अलग से। तो मैंने कहा लेकिन ये तो 23 kg है, और 23 kg की से लिमिट जो है उससे नीचे है। तो और कल परसों ही 2-3 दिन पहले ही मैं यूनाइटेड से आया हूँ 2 फ्लाइट लेके। तो यूनाइटेड वालों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बोलते हैं कि भाई ऑफ कोर्स दैट्स, वो तो चलो अलग अलग एयरलाइन है तो उनके अलग रूल हैं, लेकिन उनसे कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, क्योंकि उनको स्पेनिश में बोल रहे थे ज़्यादातर वो। तो साइकिल की ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हो तुम भाई, साइकिल तो है। और फोल्डिंग साइकिल ही इसलिए ली थी कि जिससे कि ट्रैवलिंग में आसान हो जाए, क्योंकि वो बड़े वाली साइकिल तो बड़ा बैग बनाना पड़ता, बहुत बड़ा, वो तो टीवी का बॉक्स और वो तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो फोल्डिंग बाइक जो है छोटी हो जाती है, और साइज़ क्योंकि वो एल्यूमिनियम की है, क्योंकि नॉर्मल जो बाइक होती है वो स्टील की होती है, क्योंकि स्टील की थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बाइक एल्यूमिनियम की बनी है जिससे कि वेट कम हो, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी हो, कैरिंग कैपेसिटी कम है। 250 LG से ज़्यादा का वेट कैरी नहीं कर सकती है। तो इसकी कुछ इसीलिए वो स्टील की नहीं बनाई है, क्योंकि स्टील वाली तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि फोल्डिंग बनाई है कि जिससे ले जाने में आसान हो। अब एयरलाइन वाले इसको मना कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम है, ख़ास करके ये है लटैम एयर, LATAM, लटैम एयर यहाँ की लोकल एयरलाइन है। तो उसने मना किया था। तो यूनाइटेड ने तो कुछ नहीं कहा। 2 बार मैंने चेक इन किया, वाशिंगटन DC से भी और ह्यूस्टन से भी। तो दोनों बार उन्होंने बस वेट देखा और ले ली, और वेट भी पता नहीं देखा कि नहीं, बट वेट तो मेरा कम ही था, क्योंकि मैंने कम ही वेट कर रखा है। इसके साइकिल का वेट तो 12 किलो ही है, और 23 किलो अलाउड है। तो इसलिए पता नहीं आगे प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। अब आते हुए मेरी बुएनस आयर्स से जो फ़्लाइट है वो तो यूनाइटेड की करवाई है मैंने, तो बाकी इनकी नहीं करवाई, लटैम वगैरह की। कोपा एयर, लटैम एयर ये आती हैं DC, बट इनसे मैंने नहीं करवाई हैं। तो होपफुली आते हुए मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बट अब मेरे को अलकालफाते से एक जगह और जाना है, तो उसमें देखता हूँ कि क्या। तो हो सकता है मैं इसको अवॉइड ही करूँगा एयरलाइन को, क्योंकि मैं सोच रहा था कि वहाँ से अलकालफाते से बुएनस आयर्स एयरलाइन से जाना है या बस से जाना है। वो मैंने अभी डिसीज़न लिया नहीं है। तो मे बी दैट विल आल्सो प्ले सम रोल इन इट, क्योंकि वहाँ से भी लोकल एयरलाइन ही मिलेंगी, वो जो अर्जेंटीना की लोकल एयरलाइन होती हैं। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। तो उनको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसे ये तो गलत बात है, मतलब कि मैं अभी 2-3 दिन पहले तो यूनाइटेड से आया हूँ। तो फाइनली उन्होंने अलाउ कर दिया, एक तरीके से एक्सेप्शन बना दिया एक, कि भाई हम इस बार एक्सेप्शन कर रहे हैं, और इसलिए यू डोंट हैव टू पे। तो मैं इस पर नहीं, तो अदरवाइज़ वो मेरे को ना स्पेशल एक स्पेशल लगेज के लिए पेमेंट के लिए बोल रहे थे। तो हो तो गया काम। ओके भाई, तो चेक इन हो गया था सारा सामान। सारा सामान क्या, एक साइकिल ही थी, साइकिल वाला बैग, तो वो चेक इन कर दिया। और
चेक इन करते हुए उन्होंने मतलब एक्चुअल में यहाँ पे इंग्लिश की तो प्रॉब्लम है ही, लैंग्वेज की प्रॉब्लम। तो स्पेनिश ही ज़्यादा आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो लेकिन वो कह रहे थे कि भाई, पूछा उन्होंने कि क्या है इस बैग में, तो मैंने बताया फोल्डिंग बाइक है और बाकी कुछ सामान है। तो कहते हैं कि फोल्डिंग बाइक तो स्पेशल इक्विपमेंट में आ जाती है, तो इसलिए तुम्हें अलग से पे करना पड़ेगा इसका। तो मैंने कहा लेकिन ये तो 23 kg की जो लिमिट है उससे तो नीचे ही है, और अभी 2 दिन पहले तो मैं यूनाइटेड से आया हूँ। तो मतलब उन्होंने थोड़ी नानुकर की, लेकिन फाइनली वो मान गए। तो मतलब वो हो गया मेरा, तो चेक इन हो गया। लेकिन आई थिंक साइकिल का नाम सुनते ही वो स्पेशल इक्विपमेंट मान लेते हैं। अब फोल्डिंग बाइक ली ही इसलिए थी कि भाई ट्रैवलिंग में आसान हो, लेकिन अगर ये ट्रैवलिंग में आसान ही नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा। तो यानी कि यूनाइटेड ने तो कुछ नहीं मना, कुछ नहीं गड़बड़ की थी, तो यूनाइटेड उस हिसाब से ठीक एयरलाइन है, या फिर दे डिड नॉट केयर। क्योंकि बैग इसका जो थोड़ा अगर देखा जाए साइज़ है तो बड़ा, लेकिन साइज़ के हिसाब से नहीं, ये तो साइज़ भी नहीं देख रहे थे। ये तो सिर्फ नाम के हिसाब से कि भाई इसमें क्या है। तो मतलब मैं झूठ तो नहीं बोलना चाहता था, मैंने बता दी साइकिल। तो साइकिल बताने के बाद वो बस उन्होंने कहते हैं कि तो स्पेशल इक्विपमेंट है। और तो देखो अब क्या होता है आगे से। तो चलो इस बार तो हो गया है, अभी तो आराम से चेक इन हो गया मतलब। तो ठीक है, देखते हैं अब साइकिल अब खोलूँगा वहाँ जाके कि कैसी निकलती है। तो इट विल डिसाइड आगे से मेरी साइकिल ट्रिप होने वाली है कि नहीं। नहीं तो फिर अदरवाइज़ बस वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर कार में साइकिल लेके जाने से। तो मतलब उस तरह से ट्रैवलिंग के लिए अच्छी है बाइक तो। लेकिन मे भी अगर एयरलाइंस प्रॉब्लम देती हैं तो आगे से एयरलाइन से तो नहीं हो पाएगा इतनी ऐसे। तो इतनी दूर की जो ट्रैवल जो सोची थी, लेट्स सी हाउ इट गोस। और भाई इसके बारे में जो ये जो एरिया है ना, जो पेरू और चिली और इवन अर्जेंटीना, बोलिविया, ये सारा ना स्पेनिश बंदे आने से, स्पेनिश कॉलोनी से पहले 1500 के आसपास स्पेनिश आ गए थे यहाँ पे। तो उन्होंने कॉलोनी बना लिया था इस एरिया को, तब ये कंट्री नहीं होते थे। उससे पहले यहाँ पे एक इंका एम्पायर था, INCA, इंका इंका एम्पायर था। वो पेरू में उसका मेन हेडक्वार्टर था, और पेरू से आगे ये इस कुछ कोलंबिया का एरिया, मतलब इसका अर्जेंटीना, बोलिविया और इवन चिली का काफ़ी पार्ट। क्योंकि उससे नीचे तो यहाँ पे जो अंटार्कटिका वाला एरिया वो तो ठंडा ही रहता है, तो वहाँ तो कोई खाली है, पहले भी खाली था। और पुराने टाइम में 1500 टाइम पे तो कोई जाता ही नहीं होगा उधर। तो इस एरिया में इंका का साम्राज्य था पहले। तो फिर उसके बाद स्पेन वालों ने उसको ख़त्म करके उनको ऑक्यूपाई करना शुरू किया, और फिर ये इन्होंने अपने वॉइस राय बनाए। जैसे एक बुएनस आयर्स में एक वॉइस राय बनाया, तो बड़े बड़े जो शहर बने वो स्पेनिश के बनाए हुए हैं। और फिर 1800 के आसपास ये इन्होंने जो यहाँ के लोकल थे, लोकल कह लो या वो स्पेन के ही बंदे थे, क्योंकि यहाँ के जो इंडिजीनियस हैं वो काफ़ी ख़त्म हो गए हैं। तो ये स्पेन की ही ऑफस्प्रिंग लगा लो या मिक्स लगा लो। तो फिर 1800 के आसपास इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि स्पेन का जो एम्पायर था वो कमज़ोर हो गया काफ़ी, तो उस टाइम इन्होंने आज़ादी वगैरह ली थी। तो ये इनकी मोटी मोटी हिस्ट्री है। ये देखो भाई, यहाँ पे भी सुबह लोग वेट कर रहे हैं, सो रहे हैं, ये जो घूमने आए हुए हैं। और ये रात ही काटेंगे क्योंकि फ़्लाइट रात की होगी ना मेरी तरह से। और इस मेरे पीछे की तरफ भी एक दो बंदे हैं। ओके भाई, गुड मॉर्निंग। तो पहुंच गया था मैं यहाँ पे रात में 2 बजे, कुछ 2-2:30 बजे। और फिर सामान ले लिया था मैंने। तो देखो मेरा सामान आ गया है। ये अपनी साइकिल हो गई, देखो इनकी कैसी हालत में है, ठीक ठाक है कि नहीं है। बाहर से बैग तो ठीक ही लग रहा है, तो अंदर खोल के पता लगेगा कि साइकिल की क्या हालत है। तो दैट्स व्हाट आई एम वरीड अबाउट। साइकिल अगर ठीक ठाक पहुंच गई तो बहुत बढ़िया। और ये अपना बैकपैक, और ये अपना छोटे वाला बैकपैक। तो अब यहाँ से लेता हूँ ऊबर। तो ऊबर या टैक्सी दिखा रहा है यहाँ से, तो ऊबर भी अवेलेबल लग तो रहा है। तो ऊबर लेके हॉस्टल चलते हैं। और बाहर कुछ मौसम ऐसा है, अंदर हीटिंग चल रही है यहाँ पे,
ये देखो भाई, इसमें हीटिंग आ रही है ये इधर। हाँ, तो इसका मतलब ठंड होने वाली है बाहर। अजीब सा ही मौसम होगा यहाँ पे, ठंड होगी क्योंकि ये है ऑलमोस्ट एंड ऑफ अर्थ, साउथ पोल के बिल्कुल पास में, उशवा के पास में है ये अंटार्कटिका। तो भाई ये एयरपोर्ट से हम चल पड़े हैं it's cold in here। और ये टेम्परेचर है कुछ ऐसा। और यहाँ पे अब एयरपोर्ट, छोटा सा एयरपोर्ट है ये। तो एयरपोर्ट से बाहर निकल के अब टैक्सी लेके हम जा रहे हैं अपना हॉस्टल में। यहाँ पे मैंने हॉस्टल बुक करा रखा है 3 दिन के लिए, और फिर आगे वहाँ से साइकिल चलानी है। तो ये छोटा सा शहर है, शहर कह लो या गाँव कह लो, साउथ में, और पुंता एरिनास। और यहाँ से आगे पुerto Natales पास में ही है। और वहाँ पे वो है थोड़ी सी दूर पे टोरेस डेल पेन हाइक होती है। और कुछ ऐसा मौसम है। गुड गुड। कौन है? ऐसी कुछ वेजिटेशन है यहाँ पे। हाँ, ये ओशियन है भाई, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन। तो ये बिल्कुल पानी के पास ही है ये शहर। तो स्ट्रेट ऑफ मैजेलन जो साउथ में सबसे नीचे का, पुराने टाइम में जो वो चलती थी ना, जैसे न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जाना है शिप को, तो यहाँ से जाते थे शिप, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन। और ये पुंता एरिना एक उस टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर होता था। ¿Das lama? ¿Llama? ¿Caos? No. ¿Caos? Son guanacos. ¿Come? ¿Come? Guanaco. Benaco. Guanaco. Benaco. तो ये बेनाको था इधर, बेनाको देखता हूँ। कुछ ऐसा एरिया है भाई, हैबिटेशन, इस तरह की वेजिटेशन देखो कैसी है। और एक तरफ इसके समुंदर है, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन, और एक दूसरी तरफ फार्म हाउसेस टाइप के हैं। और ये छोटा सा गांव है आगे। बस अब यहाँ से पुंता एरिना स्टार्ट हो जाएगा। एयरपोर्ट से निकले हम अभी, तो एयरपोर्ट से पुंता एरिना का रास्ता है कुछ ऐसा। सुबह का टाइम है, 6:30-7 बजे। तो ये है cows. These are cows. Venaco? No, vaca. Maga. हाँ, मागा काउ। तो पता नहीं बेनाको किसको बोल रहे थे, बट ये काउ को मैगा। और ये स्टार्ट हो गया टाउन इधर से, छोटा सा टाउन है। और देखो ज़्यादा बड़े बड़े घर नहीं है यहाँ पे, बर्फ़ पड़ती है ज़्यादातर। और सिर्फ अभी मौसम है यहाँ का गर्मियों का, और ये गर्मियों का मौसम यहाँ पे सिर्फ 2 महीने होता है, दिसंबर। और ये बस स्टेशन है, देखो कैसा है, परादा बस स्टेशन। इसमें गोल सा बस स्टेशन बना रखा था, जिससे कि क्योंकि बर्फ़ पड़ती है तो उसमें, तो आगे दूसरा बस स्टेशन आएगा तो फिर दिखाऊंगा। और ये कुछ घर भी अलग अलग ही तरह के हैं कुछ। ये भी एक बस स्टेशन था, ये वाला। वो दूसरे वाला यूनिक था। ये देखो, ये भी बस स्टेशन है, बस स्टॉप। और काफ़ी फ्लावर्स आ रखे हैं अभी तो, येलो कलर के। तो मैं हॉस्टल जा रहा हूँ अपने यहाँ से।
इस भाई ने काफ़ी हेल्प करी है अपना सामान रखने में, ज़्यादा मोर देन नॉर्मल। तो इसको टिप बनती है, आज टिप देनी चाहिए मुझे। तो टैक्सी यहाँ पे 13-14 डॉलर के आसपास की पड़ेगी, और तो सस्ती ठीक ही है। 15 किलोमीटर है यहाँ से ये, तो 15 किलोमीटर का ठीक है, 14 डॉलर 15 डॉलर के आसपास टैक्सी है। ये अभी पुंता एरिनास। ओके भाई, तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। तो उसने छोड़ दिया था मुझे इधर, और ये कुछ ऐसा टाउन है। तो चलो अभी चलते हैं हॉस्टल।